हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों आज की क्लास में कराने वाले हैं ट्वेल्थ हिंदी का 25 MVV सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं दोस्तों। मतलब कि सब्जेक्टिव के साथ क्या उसके साथ आंसर भी रहेगा। मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों। अब देख सकते हैं कि इसमें एकदम लाइव क्या दोस्तों, तो लाइव प्रूफ के साथ आप लोग देख सकते हैं कि कितना बार पूछा गया सो आपका नजर आ जाएगा। समझे? तो देखिए कितना से लेकर आ गए दोस्तों 21 से, क्योंकि 20 को हम वीडियो 20 को क्वेश्चन एक वीडियो में बता दिया गया है। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। तो अगर 1 से 20 तक अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें आप लोग तो जाकर जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन से वीडियो दिया हुआ उसमें। समझे? तो आज चल रहे हैं 2021 से 21 से चल रहे हैं दोस्तों। तो एक का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया दोस्तों। बोला कि तुलसी को किस वस्तु का भूख था, मतलब तुलसीदास को कोई किस वस्तु का भूख था। देखिए पहले देख लीजिए कितना बार पूछा है सो। बीएससीबी मतलब बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड का 2010 में पूछा है, 14 में, 16 में, 18 में, 2021 में पूछा है दोस्तों। देखिए कितना बार पूछ सका। तो देखिए क्या लिखेगा कि तुलसीदास को किस वस्तु का भूख था। तो ये तो हम लोग को पता है कि किसका, तो भक्ति का भूख था। तो सिर्फ भक्ति का भूख लिखने से दो मार्क न देगा, इसलिए उसको पूरा लिखना है, सदा के लिखना है। तो किस तरह से कि तुलसीदास गरीबों के क्या बोला, त्रेता भावना श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति का भूखा हूँ, जन्म जन्म से हूँ, मुझे शक्ति रूपी अमृत का पान करने दें। समझे? मतलब कि भक्ति का भूखा है दोस्तों। तीसरा से इसको सब्जेक्टिव में लिखना है। और ऐसा वीडियो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा वीडियो या ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले, ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ हमारा ही चैनल से देखो, किसी भी चैनल पे पढ़ा हुआ मिले या किसी भी बुक में मिले तो एग्जाम में हेलने से पहले ऐसा क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। बाकी चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे 22 पे। तो 21 को हम लोग करवा चुके। आगे है दोस्तों कि प्रातः काल का नाम कैसे था, तो दिया गया है। ये भी देखिए बीएससी भी 11, 15, 16, 18, 2020 में पूछा है। बोला कि प्रातः काल का नाम नीले शंख के समान बहुत नीला था। कैसा था? बहुत येलो था, नीला था। उसमें नीले शंख का आकर्षण था। थोड़ी देर बाद आकाश का रंग नीला वर्ण से शंख के वर्ण में परिवर्तन हो गया था, अर्थात अंत में आकाश सोने के रंग में डूबा हुआ सा दिखने लगा। समझे दोस्तों? ब्लू था मतलब कि नीला था। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है, भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा है सो। बीएससी भी 2009 में, 2013 में, 2013 के सेकंड सीटिंग में, मतलब बी मतलब सेकंड सीटिंग में, 2017 का सेकंड सीटिंग में, 19 का सेकंड सीटिंग में, 23 का सेकंड सीटिंग में पूछा दोस्तों। तो आप यहाँ लाइव प्रूफ देख सकते हैं। बोला कि छत्रसाल की तलवार कैसी थी। छत्रसाल शिवाजी महाराज, समझे ना? तो वही दिया गया है इसका सब्जेक्टिव में कि छत्रसाल की तलवार क्या बोला, प्रलयंकारी सूर्य जैसे है, वह हाथियों को गाजर मूली की तरह काट डालती है, शत्रु के गले से नागिन की तरह लपटी है। शंकर जी को यह तलवार अपने शत्रुओं के सिर काट काट कर मुंडमाला देती है। क्या? मुंडमाला देती है। तो इस तरह से इसको सब्जेक्टिव लिखेंगे दोस्तों तो 2 मार्क्स एकदम क्या हंस कर दे देगा। समझे दोस्तों? कितना मार्क्स? 2 मार्क्स इसको हंस कर दे देगा एकदम। समझे? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखो 24 में क्या बोल रहा है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। जन जन का चेहरा एक का लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। समझे? तो बोल रहे हैं कि कवि का क्या तात्पर्य है, तो दिया गया दोस्तों को जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य यह है कि पीड़ित संघर्षशील जनता की एकरूपता तथा समान चेतना से है। यह यहाँ कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्षशील जनता के प्रति उजागर हुई है। विश्व के समस्त देश नगर के जन जन का चेहरा एक है। मतलब सभी का बोल रहे हैं कि अनेकता में एकता है। समझे? सभी अनेक हैं लेकिन सभी एक हैं। वही देखिए कितना पर पूछा, 2010 का सेकंड सीटिंग में पूछा है, 12 में, 16 में, 19 का सेकंड सीटिंग, 23 का भी सेकंड सीटिंग में पूछा है दोस्तों। हम देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तुलसीदास माँ सीता से ही क्यों सहायता मांगता था। सीता से ही तुलसीदास ने क्यों सहायता मांगते हैं। तो दिया गया दोस्तों क्या कि तुलसीदास माँ सीता से अनुरोध करते हैं कि आप अवसर पाकर प्रभु के पास मेरी विनय पत्रिका पहुंचा देना, क्योंकि सीता राम की सर्वाधिक प्रिय है। क्या? सीता बोल रहा कि क्या राम के सर्वाधिक प्रिय है। वे राम के मुंड को देखकर, अर्थात मतलब मुंह को देखकर बात करेगी। जब राम प्रसन्न मुंड में होंगे तो तुलसी की पत्रिका पर क्या जरूर ध्यान देंगे। यही कारण है कि तुलसी ने सीता से क्या सहायता मांगी थी, हेल्प मांगी थी। हमसे देखिए कितना बार पूछा। ये भी 13 का सेकंड सीटिंग में, 15 में, 18 में एंड 22 का सेकंड सीटिंग में पूछा गया दोस्तों।
आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 26 पे दोस्तों। 26 में क्या बोल रहा है कि भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों किया था। क्या मृगराज से तुलना क्यों किया था, ये भी देखिए कितना बार पूछा गया है, यहाँ लाइव प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। तो दिया गया है दोस्तों कि जिस तरह मृगराज हाथी पर आक्रमण कर उसे मार डालता है, उसी तरह शिवाजी शत्रु सेना पर आक्रमण कर उसे छीन भिन कर देते हैं। अतः भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से इसीलिए किया था, मतलब इसी से उसका क्या किया था, तो कंपेयर किया था दोस्तों। आगे चलते देखिए, इतना लिखने के बाद 2 मार्क्स दे देगा। अगर और कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं 27 में बोला कि पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हो। क्या पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है। तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया कि छौना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छौना का शाब्दिक अर्थ है हिरण का शासक या हिरण का बच्चा होता है। हिरण का बच्चा बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र क्या है, तो छौना है। मतलब कौन सा चैप्टर से दिया गया है, तो पुत्र वियोग से दिया गया दोस्तों, जिसका लेखक होंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। अभी ज़्यादा नहीं पूछा, मात्र 2019 में और 2021 में ही पूछा है, लेकिन चलिए सभी को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए कितना बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। तो 14 में, 17 का सेकंड सेटिंग में, 19 में, 2023 में क्या पूछा है कि अधिनायक। अधिनायक का लेखक कौन है, तो अधिनायक का जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे कौन, तो रघुवीर सहाय जी हैं, आप लोग का पता है। वही बोला कि अधिनायक का अर्थ क्या होता है। तो दिया गया कि अधिनायक शीर्षक कविता में अधिनायक शब्द राजनेताओं के लिए प्रयुक्त हुआ। किसके लिए, राजनेताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। अधिनायक शब्द का शाब्दिक अर्थ है जनता का नेतृत्व करेंगे, इसका जनता का नेतृत्व करना। आज के नेता जनता के सच्चे नेता नहीं है, वे अपने व्यक्तिगत हित की चिंता में ही व्यस्त। मतलब कि क्या बोलते तो हैं सभी, क्या सभी ध्यान देते क्या गरीबों क्या बोलते कि सभी गरीबों को सहायता करेंगे, लेकिन उस पद पर जाने के बाद सब सलाह वही हो जाते हैं। मतलब वही इसमें बताया गया दोस्तों, समझे कि दूसरों को बात करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या अपने व्यक्ति हित, अपने के फेरा में, अपने काम करने में फेरा में लगे हुए रहते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 में दिया गया इस प्रकार से। देखिए क्या दिया गया, हाँ ये पूछा 18 में, 20 में एंड 22 में। बोला कि माँ के लिए अपना मन संभावना कब कठिन है और क्यों। तो इसका सब्जेक्टिव देख सकते हैं कि बेटा खोकर माँ को अपना मन संभालना बहुत ही कठिन है। ये तो भाई आप लोग चैप्टर में पढ़े हुए थे, उसी समय से आप लोग का पता हो गया होगा। आगे बोला कि माँ को ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि उसका पुत्र अब इस धरती पर नहीं। मतलब कि कौन सा पुत्र वियोग से लिया गया दोस्तों, जिसका लेखक हो जाएंगे कौन, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला दिया गया दोस्तों हृदय की बात का क्या, क्या हृदय की बात का क्या अर्थ है। ये भी पूछा दोस्तों 17 में एंड 17 का सेकंड सीटिंग में एंड 19 में। क्या बोल रहा है, हृदय की बात का अर्थ सच्चा मार्गदर्शन है। कवि कहते हैं कि जब लोग अधिक शोरगुल में परेशानी महसूस करते हैं तो चेतना शून्य होकर नींद के क्या बोल रहा है, खामोश में जाना पड़ता है। समझे, तो राइट आंसर क्या होगा, यही वाला हो गया। आप इतना हृदय की बात का इतना अर्थ अगर एग्जाम में लिख कर आ देंगे तो 2 मार्क्स से गारंटी है कि। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं दीर्घ उत्तरीय में, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए इस प्रकार से आ गया है, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। जीएमजी क्लासेस के द्वारा से क्या दिया गया है, तो दोस्तों बिहार बोर्ड 12th परीक्षा में इस बार अगर आप भी 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो अंतिम मौका है। तो ऐसा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा। देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ मेरा ही चैनल से देखेगा, किसी भी चैनल से आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से बता दूं कि पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। गुरु मस्ती JNMT के नाम से है, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी चलते हैं आगे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से क्या होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही लाजवाब है। क्या बोल रहा है कि हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है। तो इसका इस प्रकार से आंसर दिया गया दोस्तों, जो 5 मार्क्स में पूछता है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर लेंगे, क्योंकि हम उतना पढ़ेंगे। देखिए कितना बार पूछा है, 2010 में, 17 में, 19 में, 21 में, 2022 में पूछा है। ये भी सेकंड देखिएगा दोस्तों कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है। ये भी 2011 में, 2019 में पूछा है। तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको याद कर सकते हैं। आगे तीसरा में देखें दोस्तों, तीसरा चौथा इस प्रकार से दिया गया है कि शिक्षा का अर्थ है क्या है, इसका कार्य क्या है स्पष्ट करें। देखिए ये भी पूछा दोस्तों 2010 में, 2017 में, 2022 में पूछा, जो बहुत ही लाजवाब है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको याद कर पाएंगे। आगे है कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। ये भी पूछा दोस्तों 12 में, 15 में, 19 में, 21 में से भी। इसका कितना मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का दोस्तों। तो इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों अगला दिया गया है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। यह भी 5 मार्क्स में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, छठा में है कि सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। मतलब सिपाही की माँ के पूरा डिटेल लिखना दोस्तों, तो यहाँ दिया गया है।
आगे देखिए 7-8 दोनों एक तरफ दिखाई दे रहा है। बोले कि हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है। फिर है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है। देखिए कितना बार पूछा सो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में फिर हाउस पॉस हो जाएगा, इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर पाएंगे। चलिए आगे दिया गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध के ने व्यक्त विचारों पर संक्षिप्त क्या लिखना है। तो संक्षिप्त में मतलब लेख लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए इसको आप लोग भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 10वां 11वां दोनों एक दूरी आ गया कि तुमुल कोलाहल कलह में कविता का संक्षेप में क्या लिखना है। तो भावार्थ लिखना है। ये भी 5 मार्क्स में पूछता है। तो आप लोग चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हटा दे रहे हैं। आगे 11 में है कि पहले कारवक में कलांक कांच और कांचन से क्या तात्पर्य है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रुका हुआ हूँ। बाकी स्क्रोल करता हूँ ऊपर की ओर। ब्राह्मण के जो देखो तो आ गया क्या बोल रहा है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी के भक्ति भावना का क्या करना है। तो परिचय देना। यह भी 5 मार्क्स में पूछता है दोस्तों। अगला है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुलारा से क्या तात्पर्य है। ये भी 2011 में एंड 2015 में पूछा है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 5 मार्क्स के लिए सब क्या है। तो इसे मतलब 5 मार्क्स के लिए सब हीरो प्रश्न का दोस्तों सब हीरो प्रश्न है। इसलिए अगर इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग याद कर पाएंगे, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। ये भी 2021 में और 2021 के सेकंड सेटिंग में पूछा गया 5 मार्क्स में। तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसको आप लोग सही से देख पाएंगे। आगे है कि लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। ये भी 2014 में 16 के सेकंड सेटिंग में 21 का सेकंड सेटिंग में पूछा दोस्तों 5 मार्क्स में। सब मतलब कि क्या है 2024 के लिए समझिए कि हीरो क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग कन्फर्म रूप से एक बार एग्जाम में हेलने से पहले याद कर पाएंगे। बस समाप्त हो गया। 15 को दीर्घ हो गया, क्या 15 को दीर्घ हो गया और 10 को क्या हो गया। तो 10 को हो गया लघु, अर्थात टोटल मिला के कितना बोलते हैं तो 25 बोलते हैं। तो 25 हो गया दोस्तों। बाकी अब समाप्त कर गया है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अब हम समय चल रहा है, मेहनत दम खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे दोस्तों, समझें। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फ्री में बोल रहे हैं कि भाई सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि आप लोग के लिए फ्री में मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।